नमस्ते साथियों, आज बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। और ये बुक्स स्टडी गाइड प्रकार के हैं। बुक्स की खासियत देखेंगे तो सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ साथ जो है 3000 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को डाला गया है। चक्षु का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टडी गाइड के साथ आप इनका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं, जिसमें स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अगर आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 निकालनी हो तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए स्टडी गाइड को अवश्य ही मंगवा लें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ऑनलाइन मंगाना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे आप मंगवा सकते हैं। चलिए साथियों, आज के वीडियो में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो कि डीएलएड एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? तो अशुद्ध जो है ये हो जाएगा गृहिणी। विभीषण सत्य है, बिरहनी सत्य है और जगत गुरु जो है जगत गुरु सत्य है, और ये गृहिणी जो है अशुद्ध है। अगले विकल्प प्रश्न को देखें, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सृष्टा विकल्प डी जो है बिल्कुल सत्य है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? प्रश्न तीसरा है, और ये विशेष जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से है, विकल्प ए। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद। विकल्प सी आशीर्वाद जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो प्राणी वृंद, विकल्प सी जो है सत्य है। निम्न में शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? सही वर्तनी ज्योतिर्मय लिखा गया है, तो विकल्प बी जो है ज्योतिर्मय सत्य रूप से लिखा हुआ है। सही। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य देखना है। सदोपदेश, तदोपरांत, वाल्मीकि, अकिंचन, इनमें कौन सा जो है शुद्ध रूप से है? तो विकल्प बी हो जाएगा तदोपरांत। निम्न में से अशुद्ध शब्द पहचानना है। विकल्प ये 8वां प्रश्न है, तो कारिणी होता है, इसलिए विकल्प ये गलत है। एक तारा, अभ्यंतर और जिजीविषा बिल्कुल सत्य है। निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यह हो जाएगा विकल्प ए अनिर्णित। अगले प्रश्न को देखें, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो कार्यक्रम जो है बिल्कुल शुद्ध है। निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ऐतिहासिक, विकल्प सी बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध रूप से शब्द का क्रमांक चिन्ह, तो दवाइयाँ किस प्रकार से लिखा जाता है? विकल्प ए में जो है सत्य है। अहेतुकी का शुद्ध रूप, अहेतुकी का जो है शुद्ध रूप हो जाएगा विकल्प बी अहेतुकी। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, तो सही उपरलिखित में जो है सही कौन सा है? विकल्प बी ऊपरी लिखित हो जाएगा, ऊपरी लिखित। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, 36 लिखा गया है, तो विकल्प डी में जो है 36 बिल्कुल शुद्ध है। और इनमें कौन सा शुद्ध है? अनुगृहित, तो अनुगृहित विकल्प सी में जो लिखा गया है बिल्कुल सत्य है, अनुगृहित। शुद्ध जो है कुमुदती, कुमुदनी, इनमें कौन सा शुद्ध है? तो कुमुदिनी बिल्कुल शुद्ध शब्द है, विकल्प सी। हस्ताक्षेप का
शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा विकल्प सी, हस्तक्षेप। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखें तो विकल्प ए हो जाएगा जयो तस्ना, आधा तो और आधा सो न आकर, विकल्प ए। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? और ये हो जाएगा सदृश, विकल्प बी हो जाएगा सदृश। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन सा है? तो उच्छृंखल, विकल्प डी। शुद्ध वर्तनी कौन है? प्रश्न संख्या 22 में देखें, विकल्प ए हो जाएगा आनुषंगिक। 23वां प्रश्न में शुद्ध कौन सा है? प्रियदर्शिनी लिखा हुआ है और ये विकल्प बी जो है प्रदर्शनी, बिल्कुल सत्य है, प्रदर्शनी। शुद्ध वर्तनी प्रश्न संख्या 24, विकल्प सी हो जाएगा मानवीकरण। अलौकिक का शुद्ध शब्द, अलौकिक का हो जाएगा विकल्प सी अलौकिक। प्रश्न संख्या 26 है, तो हतोत्साह, बिल्कुल सत्य है, विकल्प ए। और ये 27वां प्रश्न है, जो तस्ना लिखा हुआ है, तो विकल्प बी जो है बिल्कुल सत्य है। उज्ज्वल प्रश्न संख्या 28 में विकल्प बी हो जाएगा, यानी उज्ज्वल, इस प्रकार से लिखा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 29 में विकल्प ए हो जाएगा सन्यासी। स्व में अनुस्व भी होगा, आधा गुण नौ यो आकर सौ दीर्घी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रश्न संख्या 30, तो अधिशासी, विकल्प ए। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो विकल्प बी हो जाएगा जीविसा। प्रश्न संख्या 32 से 36 के लिए स्वर या मात्रा की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध का जो है पहचान करना है। तो देखें प्रश्न संख्या 32 में 4 विकल्पों में शुद्ध रूप जो है कौन सा है? शुद्ध रूप में ढूंढना है, तो विकल्प सी हो जाएगा निर्लिप्त। और विकल्प 33वें प्रश्न में देखें तो विकल्प सी हो जाएगा इच्छाद्रम। 34वें प्रश्न में देखें तो विकल्प ए हो जाएगा द्विरुक्ति। और 35वें प्रश्न की बात करें तो विकल्प डी हो जाएगा विस्मृति। 36वें प्रश्न की बात करें, राइट आंसर तो सी हो जाएगा जगत प्राण। और 37वें प्रश्न में देखें, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है, कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी पारिपार्श्विक। और विकल्प 38वें प्रश्न में कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो पूजनीय जो है विकल्प सी बिल्कुल सत्य है। 39वें प्रश्न में इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो विकल्प सी हो जाएगा आशीर्वाद। प्रश्न संख्या 40, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा अशुद्ध है? तो यहाँ पर देखें तो यानी जो है विकल्प ए अशुद्ध है। उसके बाद देखें 41 प्रश्न संख्या की वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो रचयिता जो है विकल्प सी बिल्कुल सत्य है। इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? यानी 42वें प्रश्न में देखें, शुद्ध विकल्प ए हो जाएगा, यानी शुद्ध लिखा हुआ है। और 43वें प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को जो है पहचानना है। तो अशुद्ध जो है यानी विकल्प बी जो है बिल्कुल अशुद्ध है, यानी कि गलत है।